हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 परसेंटेज प्रतिशतता इसे हल करेंगे। इसमें हम ये समझेंगे प्रतिशत क्या है, भिन्न तथा प्रतिशत में संबंध, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में बदलना और अनुपात तथा प्रतिशत में संबंध। सबसे पहले हम प्रतिशत का अर्थ समझते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत शब्द लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। इसे प्रायः प्रतिशत चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे राहुल को गणित विषय में कुल 100 में 75 अंक प्राप्त हुए, तो हम कहते हैं कि राहुल को 75% अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी 1% बराबर क्या हो गया, 1/100, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इस आकृति में छायांकित यानी रंगे भाग अंश में तथा कुल भाग की संख्या हर में है। इस आकृति में कुल वर्ग की संख्या 50 है, जिसमें 7 वर्ग छायांकित है, रंगे हुए हैं। तो जब हम भिन्न के रूप में इसे लिखते हैं तो लिखते हैं 7/50। अब आप इस तीसरी आकृति को देखें, जिसमें कुल वर्गों की संख्या 100 है, जिसमें 11 वर्ग छायांकित है, रंगे हुए हैं। तो जब इसे आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 11/100, 100, यानी अंश यहाँ क्या है 11 और हर क्या है 100। अब हम एक प्रश्न को लेते हैं, जिसमें क्या है कि विद्यालय के एक कक्ष में टाइल्स का प्रयोग किया गया है और जिसमें कुल 100 टाइल्स का प्रयोग हुआ है, लगाया गया है, जिसमें अलग अलग रंग के टाइल्स हैं। लाल 18, नीला 22, हरा 32 और पीला 28। ये अलग अलग रंग के टाइल्स उस कक्ष में लगे हुए हैं। जब इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो कुल ये टाइल्स की कुल संख्या कितनी है, 100। तो 100 में 18 लाल रंग के टाइल्स है, तो जब हम भिन्न के रूप में इसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 18/100, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि 100 में 18 टाइल्स वो लाल रंग का है। उसी तरह से नीला जो 22 है क्या हो जाएगा, 22/100। हरा 32 है तो क्या हो जाएगा, 32/100। और पीला 28 है तो क्या हो जाएगा, 28/100, जो कि इसे हम भिन्न के रूप में लिखे हैं अगर टाइल की संख्या हमने 100 जो है वहां पे लगाया है। अब इसे जब हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो चूंकि 100 में 18 टाइल्स जो है वो लाल रंग के हैं, तो लाल रंग का प्रतिशत कितना हो गया, 18%, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया, प्रति सैकड़ा। 100 में जो है वो 1, तो इसलिए यहाँ 18 टाइल्स लाल रंग के, तो क्या हो गया 18%। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 22%। यहाँ पे कितना है 32/100, तो कितना हो जाएगा 32%। और ये 28/100 यानी 28%। अब इस आधार पे आप अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। अब तक हमने सीखा कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, और अगर हर 100 है तो हम भिन्न के रूप में और प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यानी ये तो बहुत आसान है कि अगर हर 100 है तो भिन्न क्या होगा या प्रतिशत क्या होगा। यानी जैसे अगर 9/100 लिखते हैं तो चूंकि हर 100 है तो प्रतिशत में इसको लिखेंगे तो 9%। अगर ये 25/100 है और अगर हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 25%। तो ये तो बहुत आसान है कि जब हर आप 100 देखें तो उसे प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हर 100 नहीं हो तब हम क्या करेंगे, यदि हर 100 नहीं हो तो फिर हम समतुल्य भिन्न निकालेंगे और हर को 100 बनाएंगे, तब हम प्रतिशत में लिखेंगे। जैसे 4/5 है, अब 4/5 है और इसको हमको प्रतिशत में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम समतुल्य भिन्न में बदलेंगे। तो समतुल्य भिन्न बदलने के लिए हर को जो है हमें ऐसी संख्या से गुना ऊपर नीचे करना है जो हर हमारा 100 हो जाए। तो अगर हम
इस संख्या को 4/5 को 20 अंश में 20 से गुना करते हैं और हर में भी हम 20 से गुना करते हैं। तो 20 गुना 5 100 होता है। तो देखिए ये हो गया ना, हर कितना हो गया 100 हो गया। तो अंश और हर में 20-20 से जब हम गुना किए तब आप इसको लिख सकते हैं 80/100। 80/100 अब क्या हो गया, हर जो है 100 हो गया तो प्रतिशत में लिखना आसान हो गया। कितना हो जाएगा ये 80%। तो अगर आपका जैसे हर में 100 नहीं हो तो समतुल्य भिन्न निकाल कर भी हम प्रतिशत में उसे लिख सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं कि 3/25 लेते हैं। अब यहाँ भी हर क्या है 100 नहीं है, तो इसको हर बनाने के हर को 100 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 4 ऊपर अंश में और 4 से हर में गुना करेंगे। तो इसको तब हम क्या लिखेंगे 4 या 12/25 गुना 4 कितना हो गया 100। यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12/100 हर हो गया आपको 100, तो क्या हो जाएगा 12%। तो इस तरह से भी हम समतुल्य भिन्न निकाल के प्रतिशत के रूप में जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या कि जैसे ये क्वेश्चन लिए हैं कि जहाँ पे बैलून का रंग है सफ़ेद रंग का बैलून, पीला, हरा, लाल, और उसकी संख्या दी हुई है कि 3 है सफ़ेद, पीला है 4, हरा है 6 बैलून और लाल जो है 7। तो कुल बैलून की संख्या जो है वो 20 है। अब जब पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे जैसे ये 3 सफ़ेद बैलून है तो कितना में 3 सफ़ेद है 20 में, तो इसका मतलब भिन्न जो हो जाएगा वो क्या होगा 3/20, यानी 20 में 3 बैलून जो है वो सफ़ेद है। अब क्या है कि भिन्न इसका जो हर है वो 20 है, 100 तो नहीं है। तो ऐसे गुणनखंड जिसका हर जो है 100 हो सकता है तो उसको हम देखिए किस प्रकार बनाएंगे कि 3/20 है तो ये 20 के गुणनखंड में तो 100 आता है। तो क्योंकि एक आगे जो हम आपको वीडियो बताएंगे उसमें दूसरा ये प्रश्न हम चर्चा करेंगे कि जिसका गुणनखंड 100 नहीं है। ये जैसे 20 में तो 100 है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि 100 बनाने के लिए अंश और हर में जब हम 5 और 5 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो गया 5 गुना 3 15 और 20 गुना 5 कितना हो गया 100। तो हर बन गया 100। अब ये क्या हो गया 15/100 अर्थात प्रतिशत में क्या हो गया 15%। अब आप क्या करिए कि आप जो है जैसे पीला बैलून है उसको भिन्न के रूप में लिखिए, उसके हर को बनाइए 100 के रूप में और फिर उसका प्रतिशत लिखिए। इसी तरह से हरे का भी और लाल बैलून का भी आप भिन्न और भिन्न जिसके हर 100 बन जाए और प्रतिशत के रूप में आप इसको लिख के आप इसको सॉल्व करिए। अगला जो है हम अगले पार्ट में हम क्या चर्चा करेंगे कि अगर वो भिन्न जिसका हर जो है 100 का गुणनखंड नहीं हो तब हम क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कई भिन्न है जिसका हर 100 का गुणनखंड नहीं है अथवा अभाज्य संख्या है, तब हम कैसे प्रतिशत में लिखेंगे। जैसे 2/3, तो 2/3 है तो यहाँ पे 3 आप देख रहे हैं अभाज्य संख्या है, ये 100 का गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे भिन्न के लिए हम क्या करेंगे 100 से अंश में और 100 से हर में गुना करेंगे। तो जब इसको अंश और हर में 100 से गुना किए तो क्या लिख सकते हैं इसको हम अब 200 जैसे लिख सकते हैं 200/3 गुना 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 200/3 1/100 यानी क्या हो गया प्रतिशत, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है ना 1/100, तो ये 1/100 का मतलब क्या हो गया ये प्रतिशत, यानी 200/3 प्रतिशत, जिसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 66.2/3 प्रतिशत। तो इस तरह से अगर हर 100 का गुणनखंड नहीं हो अथवा अभाज्य संख्या हो तो अंश और हर में 100 से गुना करके आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रश्न 5/17 है इसको आप बना के देखें, 8/13 है इसे बनाए, और अभ्यास में भी कई प्रश्न हैं जिसे आप प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं।